हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी को विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और दिवाली भी हो गई है, तो आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी गई होगी। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने रंगोली वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो रंगोली जैसे भी हमने बनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दीदी ने बनाया था डिज़ाइन। तो ये अखबार के कागज़ से बनाया था पहले, फिर उसमें हमने ये रंगोली बनाई थी और फिर अच्छे अच्छे फूल भी बनाए थे। और फिर हम लोग गए थे सरका घाट। तो सरका घाट का तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग सजाई हुई है, लाइट्स वगैरह लगाई होती है। तो आप सभी को पता है कि ये जो दिवाली है ये उजाले का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सभी अपने घरों में सुंदर सुंदर सी लाइटें लगाते हैं और चारों तरफ से उजाला किया जाता है। तो यहाँ पे मैं और दीदी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये सरका घाट में ही थे हम लोग। और फिर आ गया रात्रि का टाइम। तो रात्रि के टाइम हम लोगों ने दिए और मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो ये हमने अपने घरों में लगाई थी लाइट्स वगैरह। तो शाम के टाइम हमने माता लक्ष्मी का पूजन वगैरह किया और खूब इंजॉय किया, पटाखे भी फोड़े। तो यहाँ पे मैं ही कर रही थी ये सारा प्रोग्राम। तो मेरे देवर भी आए हुए थे घर में। तो दीदी और देवर मेरे गए थे फिर से एक बार मार्केट। तो उनको भी थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था। तो जब तक वो वापस लौट के आए तो हम लोगों ने सारा घर दिए से चमका लिया था। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए किस तरह से हमने अपने घरों की सजावट की थी। तो ये देख लीजिए पतिदेव ने लगा दिए हैं बहुत सारे माता लक्ष्मी की पाँव, ताकि माता लक्ष्मी जो है हमारे घर में ज़रूर प्रवेश करे। और सभी के घरों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सभी के घरों में आती है। तो बड़ा खुशी का पर्व होता है ये भी। तो निचले वाली बिल्डिंग हमने पूरी तरह से चमका दी थी और अब बारी है ऊपर वाली बिल्डिंग की। तो जहाँ हम रहते हैं हम लोगों ने वहाँ भी बहुत सारे दिए लगाए। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में।
तो चलिए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं पूरा का पूरा घर। तो यहाँ पे अब माँ लक्ष्मी की पूजा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है करना। तो पूजा अर्चना के बाद हम लोगों ने घर में क्या बनाया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो खाने में बना था मटर पनीर और पूरियाँ। तो कुछ इस तरह का भोजन हमने बनाया हुआ था। और सुबह के टाइम हम लोगों ने बहुत ही खास डिश बनाई थी, एक चिल्डू। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो माता लक्ष्मी का हमने आपको पूरा पूजन, पूरे घर की सजावट हमने दिखा दी थी। तो चलिए एक बहुत ही अच्छी टेस्टी डिश हम लोगों ने बनाई जो कि दिवाली पे बनाई जाती है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो हम लोगों ने बनाए चिल्डू। तो ये देख लीजिए, ये है चावल का आटा। तो ये स्पेशली चावल के आटे के ही बनाए जाते हैं। और ये चावल का आटा हमारे अपने घर का है, हमारे अपने खेतों के चावल हम लोगों ने लगाए थे जो, तो उसी का ये आटा है। तो आटे को पहले अच्छी तरह से गूंदना पड़ता है तभी ये चिल्डू बनते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ये आटा अपना गूंथा। जितना ज़्यादा आप जोर इस आटा गूंथने में लगाएंगे उतने ही अच्छे ये चिल्डू बनेंगे। तो ऐसे सीधे ही आप चावल का आटा नहीं घोल सकते, इसको अच्छी तरह से पहले गूंथना पड़ता है। तो क्या आपकी साइड भी इस तरह के चावल के आटे के पकवान बनाए जाते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरा का पूरा आटा अच्छी तरह से घोल लिया है और ये पूरी तरह रेडी भी है चिल्डू बनाने के लिए। तो इस तरह से ये आटा बना होना चाहिए। तो आज सुबह ही फिर मैं और दीदी जी बनाना स्टार्ट कर देंगे अब चिल्डू। तो दीदी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी ने देख लीजिए बहुत ही अच्छे चिल्डू बनाए हैं और ये बनाने में बहुत आसान होते हैं। तो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो आटे का घोल बनाया जाता है इसको अच्छी तरह से तवे पे पकाना होता है। पहले याद रखिए कि जब भी आपने ये तवे पे बनाने हैं तो इनमें अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा होना चाहिए। और फिर देखने में ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, बहुत ही लाजवाब। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और मेरे भी ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो देख लीजिए, जैसे ही चावल के आटे का घोल आप लोग तवे पे डालेंगे तो इस पत्ते की सहायता से, आपने कोई पत्ता लेना है तो उसकी सहायता से फिर इनको अच्छी तरह से तवे पे ही गोल कर देना है। तो ये हमारे पकवान तैयार हो चुके हैं। तो फिर अब पूजा पाठ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सुबह ही पातरी देने के लिए तैयार हो गई और फिर मुझे अपने मायके भी जाना था। और आज विश्वकर्मा डे भी है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले इन औजारों की अपने की पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने भी अपने गाड़ी वगैरह की पूजा कर ली थी और ये साथ में मामा जी की गाड़ी थी तो इसकी भी मैंने खुद ही कर ली पूजा अर्चना। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा
दिवाली का जो भी हमने सेलिब्रेशन किया, आप लोगों को कैसा लगा हमें प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और आप लोगों ने दिवाली में क्या क्या एंजॉय किया आप लोग भी हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो मायके के जो भी क्लिप्स होंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अब कल।